गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक GERD, जिसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो हमारा एसिडिक कंटेंट होता है हमारे स्टमक का, वो क्या करता है इसोफेगस के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न, रिगर्गिटेशन जैसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये डिजीज कंडीशन क्या है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, किस किस वजह से कंडीशन हमारे अंदर ट्रिगर होती है, ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। स्टार्ट इज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। GERD की फुल फॉर्म क्या होती है? गैस्ट्रोइसोफेजियल। गैस्ट्रो का मतलब होता है हमारा स्टमक, इसोफेगस का मतलब, इसोफेजियल का मतलब होता है जो हमारा इसोफेगस होता है उसकी रिफ्लेक्स, ये हमारे स्टमक, ये स्टमक का जो कंटेंट होता है वो किसके अंदर एंटर कर रखा होता है? इसोफेगस के अंदर। तो इसको बोला है कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स का मतलब होता है कोई चीज बैकवर्ड मूव कर जाना। अब खाना ऐसे मूव करता है लेकिन हमारा एसिडिक कंटेंट क्या हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। GERD इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि क्या होती है, इंटरमिटेंट बाय मोस्ट पीपल पर्टिकुलरली आफ्टर मील। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कुछ ड्यूरेशन के लिए कंडीशन हमें फील होती है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है हमें, उसके बाद अगेन ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका मतलब होता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर हमें वो चीज का फील होना। इंटरमिटेंट बाय मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के अंदर ये हमें देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली आफ्टर मील। मील के खाना खाने के बाद हमें कंडीशन देखने को मिलती है। GERD अकर व्हेन द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये कब होती है जब हमारा अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब कि गैस्ट्रिक जूस क्या हो गया यहाँ पर आपका HCl, जब आपकी बॉडी का, जब हमारे स्टमक का HCl का कंटेंट क्या हो जाता है, दैट रिफ्लेक्स इनटू इसोफेगस, जो कि क्या करता है बैकवर्ड मूव कर जाता है इसोफेगस के अंदर, एक्सीड द नॉर्मल लिमिट, और या फिर अपने नॉर्मल लिमिट से क्या हो रहा है, एक्सीड, बढ़ रहा है उसका अमाउंट, उस कॉजिंग सिम्टम्स विद और विदाउट एसोसिएटेड इसोफेजियल म्यूकोजल इंजरी। कई बार म्यूकस की जो मेम्ब्रेन, हमारी जो म्यूकस लेयर होती है, ये इसोफेगस की जो आउटर लेयर होती है ये वाली, ये कई बार तो डैमेज होती है और कई बार क्या रहती है, डैमेज नहीं होती, लेकिन ये कंडीशंस क्या होती है, हमारे रिपीटेटिव कंडीशंस के अंदर ये लेयर डैमेज होने लग जाती है। तो अब हम एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं, क्या कंडीशन है ये। एक क्रॉनिक कंडीशन इन विच लिक्विड कंटेंट, मतलब कि HCl फ्रॉम द स्टमक, हमारा जो लिक्विड कंटेंट होता है स्टमक से, रिफ्लेक्स इनटू इसोफेगस, वो बैकवर्ड मूव कर जाता है इसोफेगस के अंदर, एंड में इन्फ्लेम द इसोफेजियल लाइनिंग, और जो इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, मतलब कि डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है। क्या क्या, किन किन कारणों की वजह से हमें GERD देखने को मिलता है? नंबर वन इज स्मोकिंग। सेकंड, स्मोकिंग क्या करते हैं, हमारे ट्रिगर करते हैं हमारी बॉडी के एसिडिक लेवल को, तो उसकी वजह से हो गया फूड जैसे कि कॉफी एंड अल्कोहल। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड, अब HCl का अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से वो किसको क्या कर रहे हैं, जो हमारे इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसको क्या कर रहे हैं, बार बार टच कर रहे हैं, बार बार उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है। नॉर्मल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो रहा है, अब नॉर्मल हो रखा है हमारा। आपके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है यहाँ पर ये वाला और एक ही। तो ये जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है ये डैमेज होने की वजह से होता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, हमने खाना खाया और काफी देर तक वो खाना अगर हमारे स्टमक के अंदर ही पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, एसिडिक कंडीशन हमारी बॉडी की, मतलब एसिड का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में, एंड द हाइटियल हर्निया। हाइटियल हर्निया क्या करती है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि क्या होता है, आउटपूचिंग हो जाती है। आउटपोचिंग किसकी हो रही है, अपर सरफेस ऑफ द स्टमक, स्टमक के अपर पार्ट की आउटपोचिंग हो रही है, वो क्या कर रही है, डायफ्राम के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, और बार बार उसके ऊपर प्रेशर लगने की वजह से वो मसल वीक हो जाते हैं और क्या हो जाता है, अपर पार्ट ऑफ स्टमक क्या हो जाता है, अपनी बॉडी से, सॉरी, अपने लोकेशन से डिसलोकेट होकर के ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तो उस कंडीशन को बोल रहे हैं हम हाइटियल हर्निया। ये क्या थे आपके कारण थे जिन जिन वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, GERD देखने को मिल रहा है। क्या क्या आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, रिगर्गिटेशन एंड द हाइपर सलाइवेशन जैसी कंडीशंस,
जैसे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर। उसके बाद आप कैसे डायग्नोज कर सकते हो, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री से हमें क्या पता चल जाएगा, पेशेंट की डाइट के बारे में पता चल जाएगा कि कैसी वो डाइट है, कैसा उसका लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट इज 24 आवर पीएच मॉनिटर करेंगे हम। 24 आवर पीएच मॉनिटर से क्या पता चलेगा हमको, जो यहाँ पर हमारा एसिडिक कंडीशन बार बार बढ़ रही थी उससे हमें पता चल जाएगा कि किन किन किस किस फूड या किस किस टाइम ड्यूरेशन पर हमारा जो बॉडी का एसिडिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। अब क्या ये क्या होता है, थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि हम क्या करेंगे, माउथ के थ्रू एंटर करेंगे। उसी पाइप के ऊपर क्या लगेगा, एक लाइट लगी होती है एंड कैमरा लगा होता है। इस स्कोपी से क्या करते हैं हम ये डालते हैं, उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है हमें, इसोफेगस की लाइनिंग देखने को मिलती है कि डैमेज हो रही है या नहीं हो रही। स्टमक के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए हुए उसको देखने को मिलता है, लाइक पेप्टिक अल्सर वगैरह। एंड ड्यूडेनम के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, वो सारी चीजें हमें क्या देखने को मिलता है, इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी से हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिसको हम कर परफॉर्म करके हमें पता लग जाएगा कि कंडीशन किस सिवियरिटी तक हमारी बॉडी को डैमेज कर चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, हमारे एसिडिक कंटेंट को कम करने का काम करते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसके एग्जाम्पल है सिम्टेडिन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी हमारी बॉडी के एसिडिक लेवल को कम करते हैं, हमारे स्टमक के एसिडिक लेवल को कम करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका ओमेप्राजोल। नेक्स्ट इज एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, बेसिकली जो हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल है उसका रेसिप्रोकेट करने के लिए एसिड एंटा एसिड लिया जाता है। मतलब कि जितना ज्यादा एसिड होता है ना उसका बेसिक लेवल हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के बारे में था। क्या क्या हम एज अ नर्स हम क्या क्या करने वाले हैं, हमने पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, क्या क्या चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल के अंदर होने चाहिए, हम एज अ नर्स उसको पेशेंट को बताने वाले हैं। उसके बाद हमने पेशेंट को बताना है कि खाना खाने के जस्ट बाद ही एकदम लेट नहीं जाना है, उसके 3 से 4 घंटे तक हमें क्या रखना है, सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। अगर पेशेंट ऐसा है कि वो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता तो हमने उसके बेड लेवल को थोड़ा सा एलिवेट रखना है, मतलब हेड के लेवल को बेसिकली क्या रखना है, थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद हमने के कॉफिन को अवॉइड करवाना है, अल्कोहल को, कैफीन, अल्कोहल, तो ऐसे ऐसे फूड पार्टिकल्स, ऐसे फूड जो कि हमारे एसिडिक कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं वो पेशेंट को बताना है कि ये चीज अवॉइड करनी है। पेशेंट को बोलना है कि ड्रग्स है, मतलब ये जो मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है टाइम से ले ले। पेशेंट को अगर कोई भी और कंडीशन, वॉमिटिंग, नोजिया जैसे फीलिंग्स आ रही है तो फिर वो हमें जरूर बताए, मतलब एज अ हेल्थ केयर स्टाफ को जरूर बोले कि ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो जीईआरडी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ओबीज है पेशेंट तो उसको भी हमने बोलना है कि अपना जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस करे और थोड़ा लाइफस्टाइल को क्या करे, मोबिलिटी इंक्लूड करे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।